हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 9 मन के जीते जीत का अभ्यास देखेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। का क्वेश्चन है, जीवन में मुश्किलों से पार कौन लोग जा पाते हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, जीवन में मुश्किलों से पार वही लोग जा पाते हैं जो मुसीबतों और रुकावटों के आगे सिर नहीं झुकाते, उनका साहस एवं दृढ़ विश्वास के साथ सामना करते हैं। ख क्वेश्चन है बच्चों, राजा जनक के दरबार में अष्टवक्र को देखकर सभी क्यों हंसने लगे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, राजा जनक के दरबार में अष्टवक्र को देखकर सभी हंसने लगे क्योंकि उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। उनके शरीर में 8 वक्र थे। ग क्वेश्चन है बच्चों, राजा जनक तथा दरबारी अष्टवक्र के सामने क्यों नतमस्तक हुए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, अष्टवक्र के ज्ञान विद्वता के कारण राजा जनक तथा दरबारी नतमस्तक हो गए। घ क्वेश्चन है बच्चों, सूरदास ने किसकी आराधना में काव्य रचना की। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, सूरदास ने श्री कृष्ण की आराधना में काव्य रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जायसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखें। तो इसका आंसर लिखेंगे पद्मावत। च क्वेश्चन है, रामानंद सागर द्वारा टेलीविजन पर प्रसारित प्रख्यात धारावाहिक रामायण में संगीत मुख्य रूप से किसने दिया। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, रविंद्र जैन ने रामायण में संगीत दिया। 6 क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। ज क्वेश्चन है बच्चों, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, ब्रेल लिपि का आविष्कार लई ब्रेल ने किया। ज क्वेश्चन है बच्चों, महाराजा रणजीत सिंह ने कितनी आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था। तो इसका आंसर लिखेंगे, 19 वर्ष की आयु में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है बच्चों, बाबा आमटे को भारत सरकार ने समाज सेवा के लिए पद्मश्री तथा पद्म भूषण का सम्मान कब दिया। तो इसका आंसर लिखेंगे, बाबा आमटे को भारत सरकार ने समाज सेवा के लिए पद्मश्री 1971 ईस्वी में तथा पद्म भूषण सन 1986 ईस्वी में दिया। नेक्स्ट है बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखें। क क्वेश्चन है, राजा जनक के दरबार में अष्टवक्र को देखकर सभी हंसने लगे तो अष्टवक्र ने क्या कहा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, अष्टवक्र ने कहा कि गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी मिठास में कमी नहीं आती, फूल की पंखुड़ी के टेढ़े होने से उसकी खुशबू खत्म नहीं हो जाती और नदी की धारा के टेढ़े होने से उसका जल दूषित नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शेरशाह क्यों लज्जित हुआ और उसने जायसी को क्यों सम्मान दिया। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, उस ईश्वर रूपी कुम्हार पर तुम हंस रहे हो, यह सुनकर शेरशाह लज्जित हुआ और उसने जायसी को अपनी विद्वता के कारण सम्मान दिया। ग क्वेश्चन है, थॉमस एडिसन के ध्वनि संबंधी आविष्कारों से लोग क्यों आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे,
लोग इसलिए आश्चर्यचकित हो जाते थे कि जो व्यक्ति पूरी तरह स्वयं नहीं सुन सकता वह किसी प्रकार ध्वनि के हर पहलू को अच्छी प्रकार से समझ लेता है। घ क्वेश्चन है, लुई ब्रेल द्वारा नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए बनाई लिपि की क्या विशेषता है? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, ब्रेल लिपि कागज पर उभरे हुए चिन्ह होते हैं जिन्हें स्पर्श करके लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बाबा आमटे का समाज सेवा में क्या योगदान रहा? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, बाबा आमटे सारी उम्र कुष्ठ रोगियों तथा समाज से परित्यक्त लोगों की सेवा में लगे रहे। इन्हीं की प्रेरणा से आनंद वन आश्रम के अनेक कुष्ठ रोगियों ने भीख मांगना छोड़कर स्वयं श्रम करना आरंभ कर दिया। इस तरह बाबा आमटे का समाज सेवा में महान योगदान रहा है। क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर का क्रिकेट में क्या योगदान रहा? तो इसका आंसर लिखेंगे, चंद्रशेखर का एक हाथ पोलियोग्रस्त हो गया था, किंतु वह इसी हाथ से गेंदबाजी करते थे और बल्लेबाजों को पेविलियन पहुंचा देते थे। उन्होंने 58 टेस्ट मैच खेले तथा 7199 रन देकर 242 विकेट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राणा सांगा और महाराजा रणजीत सिंह की वीरता के विषय में आप क्या जानते हैं? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, राणा सांगा की वीरता एवं साहस से बड़े बड़े शासक थर थर कांपते थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी जैसे अनेक शत्रुओं को पराजित किया। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी वीरता से केवल 19 वर्ष की आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद धीरे धीरे जम्मू कश्मीर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर आदि पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन है बच्चों, भाग्य संवरता नहीं संवारना पड़ता है। इन पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, इन पंक्तियों में लेखक कहना चाहता है कि व्यक्ति का भाग्य अपने आप नहीं संवरता, बल्कि वह परिश्रम, आत्मविश्वास एवं दृढ़ निश्चय से बदल जाता है। इसके लिए हमें लगातार कठिन संघर्ष करना पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चों, इन मुहावरों के अर्थ बताते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग करें। घुटने टेकना, हारना। दुश्मनों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। सिर न झुकाना, हार न मानना। साहसी लोग कभी मुसीबतों के सामने सिर नहीं झुकाते। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हारना। कारगिल में भारतीय सेना ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। लोहा मनवाना, जय जयकार करवाना। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने साहस एवं बल से दुनिया में लोहा मनवाया। थर थर कांपना, डरना। शेर को देखकर रवि थर थर कांपने लगा। बुलंदियां छूना, तरक्की करना। रवि अपनी मेहनत से बुलंदियां छू रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। चुनौती, ललकार, आह्वान। सेवा, परिचर्या, खिदमत। अनूठा, अनुपम, अनोखा। पुरस्कार, उपहार, इनाम। दृढ़ता, मजबूती, प्रगाढ़ता। हाथ, हस्त, कर।
उपहास, हंसी, दिल लगी। अधिकार, हक, प्रभुत्व। शक्ति, बल, पौरुष। भाग्य, किस्मत, तकदीर। मस्तिष्क, भेजा, दिमाग। लक्ष्य, मंजिल, उद्देश्य। प्रयत्न, प्रयास, कोशिश। पैर, पाँव, चरण। अध्यापक, शिक्षक, गुरु। अंधकार, अंधेरा, तम। लज्जित, शर्मसार, शर्मिंदा। जल, पानी, नीर। नेक्स्ट बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें जिसे आंखों से दिखाई न देता हो। नेत्रहीन। गले का हार, कंठहार। संगीत देने वाला, संगीतकार। अपने पर विश्वास होना, आत्मविश्वास। जिसका कोई मोल न हो, अनमोल। कानों को प्रिय लगने वाला, कर्णप्रिय। आविष्कार करने वाला, आविष्कारक। तो बच्चों पाठ 9 हमारा यहाँ समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।